जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज की चर्चा हम पीएसएम शिक्षण संस्थान के बारे में करने जा रहे हैं। हमने प्रारंभ से ही एक ऐसा सपना देखा था कि क्यों ना एक ऐसा शिक्षण संस्थान हो जिसमें स्कूली शिक्षा के साथ साथ गुरुकुल पद्धति से भी पढ़ाई करवाई जाए, अर्थात बच्चा राजनीति भी समझे और संस्कारवान भी बने। बच्चा जो है विज्ञान और गणित भी समझे, इसके साथ अपने शास्त्र वेद भी पढ़े। बच्चा अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत भी धुआंधार तरीके से बोले। कहते हैं ना, जो 16 साल तक की उम्र होती है बच्चों की, इसमें बच्चों को आप चाहें तो बना लें या फिर आप चाहें तो उन्हें बिगाड़ दें। उनके संस्कार, उनके रहन सहन, उनका वातावरण, उनका परिवार, उनके माता पिता, ये डिपेंड करते हैं कि बच्चा आगे चल के कैसा बनेगा। अगर बच्चे के घर में माहौल पूजा पाठ वाला है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, तो बच्चा भी आगे चल के सज्जन बनेगा। और अगर उसका माहौल गलती से दूषित हो गया तो वो बच्चा आगे चल के चोरी करेगा, डकैती करेगा, बंदूक खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको ऐसी परवरिश मिली है। उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। अब बताइए, एक पेड़ है यहाँ पर, अगर ये पेड़ यहाँ तक जाता है, अगल बगल कांटे इसको मिल जाते हैं तो क्या होगा? पेड़ ही मुड़ जाएगा। लेकिन अगर माहौल इसको बढ़िया से मिल गया, वातावरण अच्छा मिल गया, तो ये आगे चल के फल फूल सकता है और आगे निकल जाएगा। यह डिपेंड करता है कि वहां का वातावरण कैसा रहा। आजकल आप देखते होंगे स्कूली शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है डिग्री लाओ, नौकरी करो, ये करो, वो करो। और अगर नौकरी नहीं मिली तो बच्चे आगे जाकर के क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। आप लोग जाकर के देखिए, इंदौर में देखिए, दिल्ली में देखिए, कोटा में जाकर के देखिए, बच्चे जाते हैं एक उम्मीद लेकर जाते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूंगा। अगर उनकी परीक्षा नहीं निकलती है, वो जो सपना देख जाते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, एसडीएम बनूंगा, जो भी परीक्षाएं होती क्वालिफाइंग करने का वो सपना लेकर जाते हैं, और अगर पूरा नहीं होता तो वो क्या करते हैं? आत्महत्या जैसी वो घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहां क्यों मिलती है? क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिखाया गया कि भैया स्कूली शिक्षा कर लो, ये कर लो, नौकरी कर लो, सबसे यही सिर्फ है। बस जीवन का उद्देश्य यह है। इसलिए उनके मन में एक भर चुका है कि अगर यह नहीं कर पाए तो और करेंगे क्या। और समाज भी ऐसा हो चुका है कि जिसको मिल गया कि भैया तुम तो बढ़िया अच्छे पद पर हो तो उसका सम्मान हो रहा है, और तुम तो ये कर रहे हो, आपको सम्मान नहीं मिल रहा। इसका कारण यही है कि सिर्फ यहाँ फोकस किया जा रहा है। अगर यहाँ भी फोकस किया जाए कि बच्चे को संस्कारवान भी बनाना है, अगर संस्कारवान नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये देते रहेंगे। इसीलिए देखो, लगातार आए दिन वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, माता पिताओं को सड़क पर फेंका जा रहा है। अगर आप उनको बच्चों को संस्कारवान बनाओगे तो वो बच्चे जानेंगे कि माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए, माता पिता का सम्मान क्यों करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का सम्मान, आदर, प्रेम उन्हें क्यों देना चाहिए। वो सब जानेंगे। कैसे जानेंगे? वो जब संस्कारवान भी बनेंगे। तो ये जो पीएसएम शिक्षण संस्थान है, इसमें आपको स्कूली शिक्षा तो करवाई ही जाएगी, साथ ही साथ गुरुकुल वाली शिक्षा भी करवाई जाएगी। मतलब बच्चे 1ली से 8वीं तक इसमें पढ़ाई करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो बच्चों को 9वीं 10वीं कॉलेज, जिनको आप जो करवाना चाहते हैं, तैयारी आगे करवाना चाहते हैं, तैयारी करवा सकते हैं। आगे वेद पढ़ाना चाहते हैं, भागवत सिखाना चाहते हैं, वो आगे जा करके आप सिखा सकते हैं। इस संस्थान में जैसे आप देखते होंगे 1ली से 8वीं तक की जो स्कूलें होती हैं, उसमें 1ली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। विशेष फोकस हम इसमें कर रहे हैं, और इसका रीजन यह है कि बच्चे जब इस गुरुकुल में आए या इस शिक्षण संस्थान में आए तो वो अपनी यह दौर की पढ़ाई भी कर लें, वो भी समझ लें कि हाँ क्या होता है। वो ए फॉर एप्पल भी समझें और ए फॉर अर्जुन भी समझें कि ए फॉर अर्जुन भी होता है और अ फॉर एप्पल भी होता है। का मान कबूतर भी समझें और का से कर्ण भी समझें। वो ठीक है ना। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि उनको बहुआयामी उनका विकास किया जाए। और ऐसा ना सोचिएगा कि हाँ तो गुरुकुल वाली शिक्षा होगी तो मतलब कैसे होगा, पुरानी पद्धति, बिल्कुल पुरानी पद्धति नहीं।
हमने आपसे पहले भी कहा, बच्चा हवन करना भी सीखेगा और कंप्यूटर में बैठ करके वो कोडिंग करना भी सीखेगा इस शिक्षण संस्थान के माध्यम से। अब आप समझ रहे होंगे कि हमारा सपना किस लेवल का है, हमने किस लेवल का सपना देखा है। जब हमने कहा कि बच्चा हवन भी करेगा बैठ करके और कंप्यूटर में बैठ के कोडिंग भी करेगा, कोडिंग भी सीखेगा, मतलब एक लेवल का जब बच्चा निकलेगा इस संस्थान से, वो जिस स्कूल में दाखिला लेगा या जो भी आगे काम करेगा तो लगेगा कि वो किसी संस्थान से निकल कर आएगा। अब जिम्मेदारी माता पिता पर भी होती है कि वो माता पिता यहाँ आए, यहाँ देखें कि यहाँ किस ढंग से पढ़ाई करवाई जाती है, किस ढंग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, बनाने या बिगाड़ने की उम्र यही होती है। पहली से 8वीं तक जब बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या आगे नहीं होती है। कहते हैं जो पेड़ की टहनी होती, जब वो पतली होती है तब उसकी देख रेख ज्यादा करनी पड़ती है। जब बड़ी हो गई तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि उसको कुछ हानि पहुंचा सके। ऐसे होते हैं छोटे बच्चे, ये जो 16 साल की उम्र होती है ना, इसी उम्र तक उन्हें बिगाड़ा जा सकता है या बनाया जा सकता है। इसके बाद किसी माई के लाल में दम नहीं है कि उसे गलत संगत में डाल सके, गलत आदतें उसे दे सके। जब आगे बच्चे संस्कारवान भी बनेंगे, इस संस्था से निकलेंगे बच्चे और आगे चल के वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, पुलिसकर्मी, कथा वक्ता, वेद पाठी ब्राह्मण, ये जब बनेंगे वो, तो उनके पास संस्कार भी होगा और इसकी भी जानकारी होगी। तो भगवान न करे अगर मान लीजिए वो जो लक्ष्य उनका होगा कि हमें डॉक्टर बनना है, वो उसमें सफल नहीं होते हैं, तो वो आत्महत्या जैसी घटना को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होगा, संस्कारवान भी होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये तो एक हमारा चांस था, एक मौका था, हमारी जिंदगी तो नहीं थी ना कि डॉक्टर बनना हमारी जिंदगी है। तो वो समझेंगे और खुद को संभाल करके कुछ नया प्रारंभ करेंगे। तो बिल्कुल आप अगर चाहें तो इसमें अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं। जल्द ही यह गुरुकुल धरातलीय स्वरूप लेने वाला है। हमने 3 जिलों को चिन्हित किया है। पहला जिला हमारा रीवा होगा, ये हमारा जिला है, रीवा होगा। या फिर हमने दूसरे नंबर पर अयोध्या जी को रखा है, अयोध्या जी को, या फिर तीसरा हमने चित्रकूट को रखा है। इन 3 जिलों में से हम कहीं भी यह PSM संस्थान खोल सकते हैं। इसमें आप लोग भी चाहें तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। एक बात और, जरूरी नहीं है, ये ना सोचेगा गुरुजी हम तो सक्षम नहीं है तो क्या करें। आप हो सकता है धन से सक्षम ना हो, बाकी हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी जानकारी हो जो हमारे PSM संस्थान को खोलने में बहुत मदद कर सकती है, तो वो आप चाहें तो दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप किसी भी तरह की अगर मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को हम आह्वान करते हैं कि जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, वो धन धान्य से जिस भी प्रकार से कर सकते हैं तो बिल्कुल आइए और मदद करिए। क्योंकि यह सिर्फ हमारा अकेले का सपना नहीं है, अकेले की आवश्यकता नहीं है, यह आप सभी का संस्थान है, यह आप सभी की आवश्यकता है। यह देश की आवाज है, देश के लिए एक जरूरत है कि एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए कि बच्चे सिर्फ आधुनिकता में न पिघल जाएं, उनको ये भी पता हो कि हमारे पाश्चात्य संस्कृति क्या थी, हमारा संस्कार क्या है, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए। उन्हें संस्कार मान के साथ साथ आधुनिकता में जब लेके जाएंगे तो एक नया मिश्रण, एक नया जब युवा आगे आएगा, समाज में वो कार्य करेगा, तो उसके कार्य से समाज का विकास तो होगा ही, देश का भी विकास ऑटोमेटिक होता है। तो आप सभी का इसमें हम न्योता करते हैं कि आप सब आएं। कहते हैं कि निमंत्रण मिलने पर, वैसे तो जब ये बन जाएगा तो गैर भी आएंगे, भाई निमंत्रण मिला है, चलो संजीव मिश्रा जी का PSM संस्थान ओपन हुआ है यहाँ पर, तो चलते हैं, ओपन हो गया है तब। लेकिन अभी जब इसमें कार्य प्रारंभ होने जा रहा है तब बहुत लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। कोई हो सकता है जानते हो कि गुरुकुल कैसे बना सकते हैं, कोई जानता होगा कि परमिशन कैसे ले सकते हैं, कोई जानता होगा इसकी देख रेख के लिए क्या करना होता है, कोई जानते होंगे कि जागरूकता कैसे फैलाएंगे। किसी के पास हो सकता है कि धन दान में सक्षम हो, पैसे अच्छे खासे हों तो वो अपने धन दान से सहयोग कर सकते हैं। किसी तरह से अगर आपको सहयोग करना है, नहीं करना है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं करना है तो भी आप प्रेम से राधे राधे लिखेंगे,
वो भी नहीं करना है तो मन में राधे राधे बोल देंगे, वो भी नहीं निकला है तो वह कुछ भी कर लेंगे। लेकिन जो वास्तव में कर सकते हैं बिल्कुल आएं और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और कमेंट जरूर करिएगा कि क्या यह सपना हमारा सही है, क्या समाज को इससे लाभ हो सकता है, यह आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अगर आपको सहयोग करना है तो दिए गए नंबर में आप कॉल करिएगा या मैसेज करके आप किसी भी तरह का सहयोग दे सकते हैं। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बाकी न्योता हम सबको देंगे, कहीं भी खुले इन स्थानों में से, अगर आप इनमें से कहीं से भी हैं और आपके पहचान में अगर कोई अच्छा प्लॉट है कि जहां पर संस्थान खोला जा सकता है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप उन तक यह वीडियो पहुंचाइएगा कि हमारे महाराज जी हैं, ये गुरुकुल खोलना चाहते हैं, इन्हें उचित मूल्य में उचित शुल्क में एक संस्थान दीजिए। चूंकि यह धार्मिक कार्य है तो धार्मिक कार्य में सब लोग बढ़ चढ़ के जब हिस्सा लेते हैं तभी कोई धार्मिक कार्य सफल होता है। आप देखते होंगे वैसे अगर कोई दारू का ठेका खोलना हो तो जल्दी सब कुछ जल्दी हो जाता है, सब कुछ जल्दी हो जाए कोई नहीं, लेकिन अगर हम कहें कि धार्मिक चीजें हम कर रहे हैं तो उसमें बड़ी विडंबनाएं होती हैं, बड़ा सब कुछ करना पड़ता है, ये करो वो करो, ये नहीं है वो नहीं है। तो आप चाहें तो इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। आपके सहयोग के बिना यह संस्थान बिल्कुल नहीं खुल सकता है। पहले भी आपसे हमने कहा था आपका सहयोग रहेगा तो ही चीजें बेहतर ढंग से हो पाएंगी। क्योंकि लगातार आप लोगों का सहयोग आपने देखा था किस ढंग से हमने एक गुरुकुल में हमने पढ़ाया। जब वहां हमने देखा कि यहाँ तो जिस लिए हम आए थे वो हो ही नहीं रहा है, और हमने जब वहाँ बात की तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, तो हम तो एकदम बेसहारा टाइप के हो गए थे। लेकिन आप लोग इतना प्रेम दिए कि आज वो गुरुकुल वाले हमको फ़ोन करते हैं, कहते हैं आपको हम 4 लाख देते हैं, 4 लाख पर मंथ देने के लिए तैयार हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, आ जाइए। बच्चे डिमांड कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो भाग गए हैं हमारे संस्थान से, लेकिन हम कहते हैं कि आपने जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमने जब देख लिया कि आपका जो माइंड सेट है वो कुछ और ही है, हमारा माइंड सेट ऐसा था कि बच्चों को हर चीज़ मिलना चाहिए और आपका माइंड सेट था कि सिर्फ ये मिलना चाहिए, इसलिए हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा तो हमने 0 से स्टार्ट किया और एक पूरी परिवार हमने खड़ा कर दिया, एक बड़ा सा परिवार हमारा हो चुका है। ऐसे ही आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा और पुनः आप लोगों को धन्यवाद। और मिलते हैं अगले प्रसंग में। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या यह सपना हमारा अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो क्यों अच्छा नहीं है वो भी बताइएगा, है ना। सारे आपके जो सुझाव हैं उनका स्वागत करते हैं।